गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये टेक्स्ट बुक पर डेली मॉक आता है और इस मॉक को दिया करो। मॉक देने से ही आपका स्कोर अच्छा होगा। यदि आप मॉक नहीं देते हो तो आपको अपनी गलतियों के बारे में नहीं पता चलेगा। गलतियाँ पता चल भी जाएँ और यदि उन पर आपने काम नहीं किया तो फिर गलती पता होने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो यूपीएसआई का मॉक आपने दिया होगा और नहीं दिया हो तो आप जाइएगा, ज़रूर दीजिएगा जाके। और ये लाइन लिखी, लास्ट मॉक एनालिसिस आपका ये। इसके बाद आपका टेक्स्ट बुक हो चाहे कोई भी फलाना ढिमकाना मॉक हो, हम इसका एनालिसिस किसी प्रकार का शायद ना आएगा भी तो एक वीडियो और आएगा एनालिसिस का। इसके बाद कोई मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो नहीं आया करेगा। अब आपको मैं लगभग में 10 फरवरी के आसपास फ्री कर दूंगा और 10 फरवरी के आसपास जब आप फ्री हो जाएं तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है, और मैं एक वीडियो लाऊंगा अंतिम 50 दिन में अब क्या करें, कौन चीज़ पढ़ें कौन चीज़ छोड़ें। उस चीज़ को वीडियो देखने बाद बस उसके बाद अपना क्या करते हो, ऑनलाइन यूट्यूब ये सब चीज़ें छोड़ देना। जो कुछ आपके पास सोर्स है उतना पढ़ लेना और जो कुछ अभी आने वाले कल परसों उस वीडियो में बताया जाए उतना कर लेना। ठीक है, आज अपना स्कोर वगैरह जो कुछ भी हिंदी रीजनिंग मैथ जितना भी हो स्कोर आप कमेंट सेक्शन वाइज लिख के जाना, कमेंट करना और फिर हमको बताना इसमें इतना टाइम लगा। टाइम ना लिखना कोई बात नहीं, आप अपना खुद का ऑनेस्ट वाला रिव्यू किया करो। ऑनेस्टली रिव्यू करोगे तो आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने एनालिसिस पे। सबसे गंदी बात है हमारी कि हमसे ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया यार। किस शब्द की संधि सही है? स्त्रियोचित, नद्यार्पण, एक एक की। और हमें क्या लगा किस शब्द की बर्तनी गलत है। हालांकि मैं यहाँ तक चले आए, एक एक का मुझे एक तरीके से याद भी था, एक एक के शायद ये होता है एक एक, तो ये गलत हो गया। नहीं वरना आज हिंदी में 38 क्वेश्चन सही होते। जब पता है आप जीएस में 28 के करीब पहुँचते हो ना तो अपने आप स्कोर ऐसे लगता है कि 350 के आसपास हमको पहुँच जाएंगे। और जब आप जीएस में गिनने लगते हो तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम स्कोर बहुत अच्छा पहुंचा पाएँ। या तो फिर इसमें सब में 38-38 कर जाओ तो जीएस में उधर 25 भी कर जाओगे तो काम चल जाएगा। लेकिन 20 से नीचे आए तो फिर समझो कि सिलेक्शन से बाहर। बहुत कंपटीशन है। इस कंपटीशन को पार कर पाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। देखिएगा, आज हिंदी का मेरा स्कोर क्या रहा, 92.5 मार्क्स रहा और लगभग 9 सवा 9 मिनट लगे हैं शायद सही गलत टोटल मिला के। 37 क्वेश्चन सही हैं, 3 इनकरेक्ट हैं, 3 गलत हैं। हिंदी आज थी आसान कह सकते हो, मुझे लगता है आसान ही कह सकते हो। जब हिंदी कर रहे तो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी आज कहीं 40/40 ना आ जाए, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो कि नहीं गलत होने चाहिए था। ठीक है, तो आज आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में बताना। कि मॉक नहीं दिया तो मॉक दीजिएगा जाके। जब आप मॉक दोगे ना तो एक चीज़ हिंदी में चाहे कोई चीज़ गलत हो तो हिंदी को उस चीज़ को एनालिसिस करो। जैसे कि मान लो आप मॉक में कोई क्वेश्चन आया कि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था और आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो उसी दिन पूरे विश्व सम्मेलन जो कुछ 11-12 हुए सारे आपको विश्व सम्मेलन याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हिंदी एनालिसिस क्या करो। या कोई आपका विशेषण से गलत हुआ या अव्यय में क्या क्या होते हैं, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण संज्ञा किसमें कौन अव्यय में आता है कौन नहीं आता है, तो उससे क्वेश्चन गलत हुआ तो आप उसमें तुरंत याद कर लो जाके। ठीक है, तो इतना आपको हिंदी में करना ही पड़ेगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम पढ़ के 100 में 100 नंबर लाए जा सकते हैं। एक बार हिंदी फिर हो गई क्या? अच्छा हिंदी, यहाँ पे हिंदी दोबारा हो गई। चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, ये है आपका जीएस। जीएस में 30 क्वेश्चन सही हुए। जीएस थी 98 धारा। देखो 96 में आपका बालक का उपापम है। उपापन का मतलब होता है खरीद फरोख्त या मतलब कि बालक की गलत तरीके से बिक्री या कुछ भी करना। 98 में जो बीनस आई थी ना 98 बीनस, तो बीनस जो मैंने करा रखी है उतनी पर्याप्त है बीनस और उतनी याद कर लो तो काम हो जाएगा बीनस का। ठीक है, 75-30 क्वेश्चन आपके जीएस में हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा। जीएस 30 बहुत नंबर होते हैं। मैं तो आज पता नहीं कैसे 3 तुक्के सही हुए, बाकी मैं 27 पे ही आज टिकता। 30 क्वेश्चन नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो 160/160 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही करोगे करना और 100% करके आना। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, टाइम बचे चाहे ना बचे। ठीक, तो 30 क्वेश्चन आपके कितना है आप जरूर बताना उस चीज़ को। ठीक, ये देखिएगा संख्यात्मक मैथ में 36 क्वेश्चन, हालांकि टारगेट 38 का है लेकिन पता नहीं यार कहाँ पे टप जाते हैं। 44 मिनट लगे लगभग में। और मैथ मॉडरेट लेवल की थी। एक क्वेश्चन वो वाला गलत हुआ जो कि नहीं गलत होना चाहिए था कि 2 पासे उछाले जाते हैं, उनके क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों में ऐसा नंबर आए कि उनका योग कितना हो जाए 7। 1 6 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। मुझे 3 लगे ना। और इनका उल्टा भी लिया जा सकता है। ये पहले पासे की है, ये दूसरे पासे की सिचुएशंस हैं। जब ये चीज़ें होती है ना तो अब एक चीज़ पता है चीज़ सीखने को मिली। मैं इस चीज़ को हमेशा कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत हो जाता था, लेकिन यहाँ पे मैंने इस चीज़ को सही आज पकड़ गया तो ये क्वेश्चन इन फ्यूचर कभी-कभी कहीं भी आया तो इस क्वेश्चन को मैं सही कर जाऊँगा। मैथ ऐसी आएगी कि
4 से 5 क्वेश्चन हार्ड लेवल के आएंगे, बाकी मैथ बहुत आसान आएगी। देखना मैथ आसान ही आएगी, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और क्वेश्चन गलत ना हो बस। और क्वेश्चन को स्किप करना जरूर सीखना। आप जैसे दिल्ली पुलिस में देखे होंगे कि बहुत सारे आंसर की में क्वेश्चंस गलत हैं। जो क्वेश्चन गलत हो आपको थोड़ा आभास हो जाना चाहिए, उस क्वेश्चन पे माथापच्ची नहीं करनी। तुरंत 30 से 35 सेकंड देखा नहीं क्वेश्चन समझ आ रहा है, तुरंत आगे बढ़ जाओ, स्किप कर जाओ, बाद में देखेंगे, उस पर गोल गोला मार दो, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है। और यदि उसी पे अटक गए तो आपके 2-4 मिनट खराब हो गए, फिर भगे तो फिर आपका सब कुछ दोनों तरफ से लॉस हो जाएगा। और जब आपके पास लास्ट के 15 से 20 मिनट बचेंगे और लगभग 10 क्वेश्चन भी बचे, तो उन 20 मिनट में आप 10 क्वेश्चन आराम से कर जाओ। क्यों? क्योंकि आप एवरेज लगाओगे, 2 मिनट भी पर क्वेश्चन लगा तो फिर हो जाएगा। इसीलिए स्किप करना जरूर सीखेगा। उसके बाद मानसिक अभिरुचि, और जिसे रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग में भी आज 36 क्वेश्चन है, 4 गलत हैं। रीजनिंग अच्छी खासी थी। रीजनिंग में एक क्वेश्चन मेरे से शायद वो गलत हुआ था कि जो आपके कौन से थे, हाँ, जो आपके स्वर थे और व्यंजन थे, तो स्वर को उल्टा किया जाता था, फिर उनको जोड़ के फिर 4 गुना किया, जैसे 55 आया था 4 से गुना। और उसमें शायद टिकट का पूछा गया था, टिकट का कितनी वैल्यू होगी, और इस्माइल की दी गई थी, इस्माइल दी थी, इस्माइल कुछ ऐसे करके दी थी। और उसमें आई था उसका 9 नहीं 18 लेना था, तो उतना नहीं सोच पाए। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन गलत है, और हालांकि टेक्स्ट बुक पर अभी तक क्वेश्चन गलत नहीं आए हैं। कभी भी देखा होगा एक क्वेश्चन जरूर गलत आया था, साइबर क्राइम किस सूची में है। ठीक है, तो मैंने आज आपको पूरा पेपर एनालिसिस करके दिखाया, और आप भी अच्छे से एनालिसिस किया करो पेपर को। मैं तो सिर्फ मार्क्स वगैरह बताता हूँ कौन सा लेवल कैसा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। हिंदी भी आपकी मॉडरेट लेवल की थी, मैथ भी मॉडरेट और रीजनिंग भी मॉडरेट। जीएस थोड़ी सी 2-4 क्वेश्चन हार्ड थे, जो कि पेपर इसी प्रकार के आने की संभावना। देखो ये पेपर पूरा सिलेबस से आया, तो फिर क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं जाएगा, जितना पढ़ा है उतना बेस्ट पढ़ाया है। और जीएस में ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते, करंट अफेयर जरूर पढ़ते ना, 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं तो वो आपके हो ही जाएंगे। अब आपको बताता हूँ सेफ स्कोर क्या रहेगा। आज मेरा जो स्कोर आया है वो 347.5 आया है। अभी तक 20वीं रैंक थी, और जो परसेंटाइल था 99.5 परसेंटाइल था। एक बात याद रखना, आपका परसेंटाइल कम से कम 90 प्लस होना चाहिए। जब 90 प्लस परसेंटाइल होगा तब आप कम से कम जैसे 1.5 लाख में आ जाओगे, 1 लाख में आ जाओगे। और जब आपका परसेंटाइल 5 प्लस हो जाएगा तो 50,000 में आ जाओगे। जब परसेंटाइल 1 हो जाएगा तो वही 4-5 हज़ार में आ जाओगे, और आप सिलेक्शन ले जाओगे। पेपर सब देंगे, और जो प्रेशर हैंडल कर ले गया वही सिलेक्शन ले जाएगा। बहुत लोग कहते हैं, बहुत कुछ लोग बहुत पढ़ते नहीं सिलेक्शन होता, कुछ लोग तो कुछ ही दिन पढ़ के वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप यहाँ बेस्ट कर रहे हो कोई मतलब नहीं, आप पेपर वाले दिनों पेपर में कितना बेस्ट करते हो वो मायने रखती है। वो 2 घंटा आपके होते हैं या नहीं होते, यदि वो 2 घंटा आपके नहीं हुए तो आपको हर तरफ से गालियाँ मिलेंगी, सब कुछ आपको ही झेलना पड़ेगा अकेले। जीत में इंसान के साथ दुनिया होती है, हार में सिर्फ अकेला होता है। जब सबका साथ जरूरत होता तब कोई साथ नहीं देता, जब आपको किसी के साथ की नहीं जरूरत होती तब आपको दुनिया साथ देती है। ठीक है, तो आपका सेफ स्कोर मैं आज लगभग बताऊंगा 320 के राउंड, 325 के राउंड आपका सेफ स्कोर रहेगा। 325 इतनी तो कट ऑफ मान के चलिएगा। ठीक है, और रही बात लास्ट मॉक की, मुझे लगता है कि मॉक हम बता दिया करेंगे कि देखो अभी जो आपका 50 दिन की स्ट्रेटजी वीडियो आएगी उसमें आपको क्या करना है, मैं उसमें बता दिया करूँगा कि आपको मॉक कहाँ से देने हैं और कौन सा मॉक आज देना है। हफ्ते में 2 से 3 मॉक लगवाया करेंगे। रिवीजन मॉक 2 ही चीज़ें चलेंगी। अब ना कोई वीडियो आएगा, कुछ नहीं, सीधे कम्युनिटी पे, क्योंकि टाइम आपका बहुत क्रूशियल है। आपको 2 मिनट में 1 मिनट में पूरा बता दिया करेंगे, कल आपको ये करना, परसों आपको ये करना। कुछ भी चीज़ें जानने के लिए मुझे जी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर हम पोस्ट कर दिया करेंगे। आज आपको मॉक देना है, 12 बजे तक आप एनालिसिस कर लोगे क्यों कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, फिर उनकी मैं क्यूज करा के किसी प्रकार से एनालिसिस करके डाल दिया करूँगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा रहा एनालिसिस अपना ज़रूर बताइएगा। और तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है यार, तो उतना बेहतर भी नहीं कर पाते हम। बाकी आप जैसे बहुत लोग कहते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हम क्या करें, देखो इन सब्जेक्टों को घटना चक्र की बुक उठा लो या किसी प्रकाशन की बुक उठा लो, उसमें PYQ पे थोड़ा ध्यान दे लो, क्योंकि PYQ से क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अदर क्वेश्चन नया बन के आए तो गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि PYQ सब करके जाते हो, और अभी आपके पास टाइम है, इतना टाइम है कि आप पर्याप्त काम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए परेशान मत हो ना। हिस्ट्री ना कर पाओ तो ज्योग्राफी के जरूर PYQ कर लो, घटना चक्र से ही कर लो। बाहर उसमें विश्व के भूगोल में थोड़ा ध्यान दे लेना, और भारत के भूगोल में टॉपिक मत देखना। नदियों से क्वेश्चन आना है तो आएगा, उनको जरूर पढ़ लेना। तो ऐसे टॉपिक हैं जो मेन टॉपिक है उनको पढ़ लो। क्यों? क्योंकि इतने सारे टॉपिक पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। पढ़ने बैठ भी जाओगे तो टाइम निकल जाएगा, और माइंड में आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो आते हुए क्वेश्चन वहाँ पे गलत होना ही होना है। बस आप इतना सोचना, मैथ,
रीजनिंग और हिंदी में 120 क्वेश्चन में 110 प्लस पहुंच जाएं किसी भी तरीके से। इसमें 110 प्लस पहुंच गए और उसमें आप 25 भी क्वेश्चन पहुंच गए तो 135 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 135 पे यार कौन सिलेक्शन रोकता है, नॉर्मलाइजेशन भी पहुंच जाएगा वहाँ तक। ठीक है, बाय बाय।